राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश अहेतु की अनंत अखंड कृपा हर पल हर क्षण हम पर बरस रही है। क्या हमें करवा चौथ का व्रत रखना है? हम तो गुरुदेव से दीक्षा ले चुके हैं और हम गुरुदेव भगवान की दीक्षा की उपस्थिति में है, हमारी तीसरी उपस्थिति हो चुकी है जहाँ हम अपने गुरुदेव को ही गुरु मानते हैं। सखी हम क्या करें? देखिए, कुछ चीज़ें ना खुद भी सोचा कीजिए, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो गुरुदेव जो आज्ञा करते हैं हमें कोई भी उपवास कभी नहीं करना, क्योंकि हमारे संप्रदाय में कोई भी उपवास नहीं होता। हम तो हर समय लाडली जो की सेवा में रहते हैं। जो लाडली जो पाती हैं वो जूठन हमें पानी होती है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहे हैं, आपको लगता है कि इससे आपके पति नाराज़ हो जाएंगे, जब कुछ भी ऐसे घर में प्रतिकूलता आ जाएगी, तो थोड़ा चीज़ों को आसान बनाते हैं ना। भाव ही सब कुछ होता है। गुरुदेव बोलते हैं आंतरिक चीज़ें ही सब कुछ है। बाहर की ये जो चीज़ें हैं इनमें ध्यान कम दिया कीजिए। आंतरिक में अगर आपको उपवास रखना है, आपको लगता है कि लड़ाई हो रही है घर में, तो आप शिव जी का भाव करते हुए उपवास करिए। लाडली जी का भाव करते हुए कि आज इस बार का करवा चौथ मैं अपनी स्वामिनी जी के लिए रखूँगी, अपनी स्वामिनी जी के लिए मंगल कामना करूँगी। दिन रात पूरा दिन उस दिन ना खूब लाडली जी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनाऊंगी। अपनी स्वामिनी जी के लिए मैं सजूंगी, मेरी स्वामिनी जी खुश होंगी। तो भाव बदल लेते हैं तो फिर तो सिर्फ शिव जी रह जाएंगी और तो कुछ बचेगा ही नहीं। पर हाँ, धीरे धीरे अपने परिवार को समझाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें वो टाइम लगेगा पर सब समझ आएंगे कि ये अब शिव जी की हो चुकी है, इनके संप्रदाय में चीज़ें नहीं होती। और वैसे भी करवा चौथ व्रत का कहीं भी हमारे शास्त्रों में कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ऐसा कोई उपवास है, कहीं भी नहीं शास्त्रों में किया गया। तो इसलिए इसमें कोई भी अपराध नहीं है। पहले अपने परिवार को समझाने की कोशिश कीजिए कि अब मैं राधा वल्लभी हूँ, बड़ा प्राउडली कि अब मैं राधा वल्लभी हूँ, अब मैं गुरुदेव की हूँ, अब मैं शिव जी की हूँ। हमारे संप्रदाय में उपवास नहीं होता तो मैं ये नहीं करूँगी। फिर भी लगता है कि आपको इस चीज़ को लेके सुनना पड़ सकता है, या घर में कलेश हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो आप शिव जी का भाव करते हो इस उपवास को करिए और घबराया मत कीजिए। हमारे गुरुदेव हर पल हमारे साथ है। आगे जाके धीरे धीरे अपने आप गुरुदेव ही नाम जब जब हमसे कराएंगे तो हमें बल प्रदान करेंगे। उस बल से हम अपने सभी रिश्तों को समझा पाएंगे कि अब जब अनन्यता अंदर से आती है ना, तब आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं कुछ भी मैं नहीं करूँगी उपवास, मुझे तो शिव जी की सेवा करनी है। पर जब तक अंदर से वो अनन्यता नहीं आती, जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको वो बल नहीं मिलता कि आप चीज़ों को, घर की चीज़ों को संभाल पाए। वैसे तो ये सब शब्द है, संभालती तो स्वामिनी जो है। जब उनकी कृपा होती है, अनंत अनंत कृपा, तभी सब चीज़ें, प्रतिकूलताओं को हम संभाल पाते हैं, सह पाते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि लाडली जी की कृपा से आप पहले अनन्यता की तरफ बढ़िए। नहीं संभाला जा रहा तो फिर आप स्वामिनी जी का भाव करते हो इस उपवास को रखिए और उस दिन पूरा दिन लाडली जी को खूब नाम सुनाइएगा। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश अहेतु की अनंत अखंड कृपा हम सब पर बरस रही है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।